हार्ट ऑफ द ओशन, अनकहे जज्बात और विदाई की घड़ी। एयरपोर्ट का नजारा। प्रशांत अपने असिस्टेंट के साथ फ्लाइट के लिए जा रहा था। असिस्टेंट ने बताया कि इस बार मीटिंग में सभी शामिल हो रहे हैं। प्रशांत का चेहरा शांत था। वो पिछले कई दिनों से आकांक्षा के बारे में न सोचने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को मना लिया था कि उसकी आकांक्षा अब इस दुनिया में नहीं है। एक गहरी सांस लेकर वो फ्लाइट की तरफ बढ़ गया। अरोड़ा मेंशन, नैना की जलन। इधर नैना ड्रेसिंग मिरर के सामने तैयार होते हुए खुद से कह रही थी, अब तक तो वो मनहूस उन 5 लड़कों के साथ काफी मजे कर चुकी होगी, शायद जिंदा भी ना हो। तभी उसने पीछे अपनी मां राधा को खड़े देखा। नैना ने मुस्कुराते हुए बताया, मम्मा, वो मनहूस समंदर में डूबकर भी नहीं मरी। वो हमारे कॉलेज में आ गई हैं और उसने अपने लिए एक शुगर डैडी, अमीर बूढ़ा आदमी ढूंढ लिया है। नैना गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, वो अब पहले जैसी डल और स्टूपिड नहीं लगती, बल्कि बहुत ब्यूटीफुल लगने लगी है। उसकी स्किन दूध जैसी गोरी हो गई है। अगर प्रशांत ने उसे देख लिया तो वो उसकी खूबसूरती देखकर उसे कभी नहीं छोड़ेगा। राधा ने उसे ढांढस बंधाया कि प्रशांत ने उसके साथ जो कुछ किया है, उसके बाद आकांक्षा कभी उसके पास वापस नहीं आएगी। श्लोक का विला आखिरी सबक। कमरे में श्लोक का सिर अभी भी आकांक्षा के सीने पर था। आकांक्षा उसके बालों को सहलाते हुए बोली, आप तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। आप ही मेरी वो दुनिया है जिसे मैं जीती हूं। श्लोक ने अपना सिर उठाया और आकांक्षा के गालों को अपने हाथों में भर लिया। आकांक्षा ने उसके पूरे चेहरे पर किस करना शुरू कर दिया। श्लोक ने उसकी नाक से अपनी नाक टच करते हुए शरारत से कहा, तुम्हें अभी भी काफी लेसन्स की जरूरत है। देखो, तुम लास्ट चैप्टर ओपन करना तो भूल ही गई। आकांक्षा ने पूछा, लास्ट चैप्टर कौन सा? श्लोक ने उसके होंठों से अपने होंठ जोड़ते हुए कहा, ये वाला। दोनों एक दूसरे में खो गए। आकांक्षा की आंखों से एक आंसू बह निकला। उसके मन में डर था कि श्लोक ने तो उसे अपनी पहली और आखिरी पसंद बताया है, पर उसका क्या? वो सालों तक प्रशांत के साथ रही थी। श्लोक ने उसकी घबराहट टाड़ ली। उसने आकांक्षा को बैठाया और कहा, पास्ट हमेशा पास्ट होता है। तुम मेरा फ्यूचर हो और मैं तुम्हारा प्रेजेंट। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पहले किस पर विश्वास किया। बात वहीं खत्म हो जाती है जहां तुम और मैं होते हैं। लिविंग रूम। विक्की की बकवास नीचे लिविंग रूम में कुणाल, लक्ष्य, विक्की, विद्या और भक्ति बैठे थे। विक्की अपनी शेखी बगार रहा था। भाई को इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे नहीं लगता भाई को लड़कियों को मनाना आता है। उनकी तो कभी गर्लफ्रेंड ही नहीं रही। मुझे तो कभी कभी लगता था भाई गे हैं। भाई बिल्कुल रोमांटिक नहीं होंगे। वे तो उस बच्ची को कैंडी देकर चुप करा देते होंगे। कुणाल ने मजाक उड़ाया। लगता है तुम्हें काफी प्रैक्टिस है, विक्की बोला। बिल्कुल, कॉलेज की सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। लक्ष्य इन सब की बातें सुनकर अपना सिर पकड़कर बैठा था। उसे ये सब किसी रोमांटिक मूवी के कार्टून कैरेक्टर लग रहे थे, जिन्हें पति पत्नी के निजी पलों की समझ नहीं थी। तभी लक्ष्य ने खांसने का नाटक किया। सबकी नजर सीढ़ियों की तरफ गई। वहां श्लोक और आकांक्षा खड़े थे। श्लोक की आंखों में विक्की के लिए गुस्सा साफ दिख रहा था, क्योंकि उसने विक्की की सारी बकवास सुन ली थी। श्लोक को देख सबकी सांसें गले में अटक गईं। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।